वे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने घोरतिशे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि भक्त्या विहीन अपराध लक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादि तरंगमदे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदं वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शतयुगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को यथा योग्य अभिवादन। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक संख्या 33 को हमने श्रील प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या को सुना था और हमने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी की व्याख्या को भी सुना। हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो व्याख्या है उसको सुन रहे थे, परंतु बीच में थोड़ा 2 हफ्ते का गैप आ गया, तो इसको एक बारी और पढ़ लेते हैं, इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं और फिर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो व्याख्या है इस श्लोक की उसको हम लोग श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सब जो बद्ध हैं उनके मंगल के उद्देश्य से कह रहे हैं,
सादृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सादृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। आप बोल लीजिए। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत। सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत जी। सादृशं चेष्टते स्वस्यः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। वो कहाँ है आपके प्रभु जी आज? आज वो बिजी है प्रभु जी। अच्छा, ठीक। और सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी, दंडवत जी। सदृशं चेष्ट स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यानि भूतानि निग्रह किं करिष्यति। प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। यान्ति। जी। और कौन बोलेगा? ज्ञानी पुरुष भी। यहाँ ज्ञानी कहने से तात्पर्य है विवेकी। विवेक, विवेकी कहने का अर्थ है जो ये जानता है कि उसका हित क्या है और अहित क्या है, ये बात को जो भेद कर सकता है उसको कहते हैं विवेकी। तो ऐसा विवेकी पुरुष क्या है? वो सब जानने पर भी विवश होकर के अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। प्रकृति मतलब स्वभाव। हाँ, जो उसको स्वभाव में मिला है, पूर्व जन्मों के कर्मों के अभ्यास से जो उसका स्वभाव बना, उसी को प्रकृति कहते हैं। वो उसी के अधीन रहता है और प्रकृति के अधीन रह करके उसी के गुणों के अनुसार ही कार्य करता है। तीन गुण है, तीनों गुणों के परमुटेशन कम्बिनेशन में ही वो सारे के सारे कार्य करता है। अनेकों परमुटेशन कम्बिनेशन होते हैं तीन गुणों के, लेकिन जो उसका निज स्वभाव है, निज जो प्रकृति है, वो उसके अनुसार कार्य करता है। क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो इंद्रियों को दमन करने से फिर क्या हो सकता है? इंद्रियों को दमन करने का प्रयास भी करे, लेकिन उसकी प्रकृति क्या है? वो उसे विवश कर देती है उस प्रकार के कार्यों को करने के लिए। भगवान ने अर्जुन से भी एक स्थान पर महाभारत में कहा कि देखो, अभी मैं कह रहा हूं और तुम जो है मेरे कहने पर, मेरा कहना मान करके
युद्ध नहीं करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें क्षत्रिय हो और तुम्हारी प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है, क्षत्रिय स्वभाव है, रजोगुण से बना हुआ क्षत्रिय स्वभाव है। क्षत्रियों का स्वभाव में मूल क्या होता है, वो रजोगुण होता है। क्षत्रियों के स्वभाव में मूल जो है रजोगुण है, रजोगुणी होते हैं क्षत्रिय। तो ये मेरे कहने से अगर युद्ध नहीं करोगे, लेकिन तुम अपना जो प्रकृति है उससे विवश होकर के युद्ध करोगे। और ऐसा ही हुआ, एक दिन महाभारत का युद्ध हो रहा था और महाभारत के युद्ध में अर्जुन को बाकी जो दो भाई थे वो युद्ध करते हुए कुरुक्षेत्र के मैदान से बहुत दूर ले गए। और कुरुक्षेत्र के मैदान में 4 भाई रह गए जो अर्जुन के द्वारा रक्षित नहीं थे। तब भीष्म पितामह ने बड़ा भयंकर युद्ध किया और युधिष्ठिर को भी लहूलुहान कर दिया युद्ध करते हुए। और युद्ध में फिर होते हुए शाम हुई, शंख बजा तो युद्ध जो है वो रुक गया और युधिष्ठिर महाराज अपने शिविर में लौट करके जो उनके घाव थे उनका उपचार करा रहे थे। तो उसी समय अर्जुन लौट करके आए। तो अर्जुन को देखते ही युधिष्ठिर महाराज को क्रोध आ गया, क्योंकि अगर युधिष्ठिर महाराज को उस दिन बंदी बना लिया जाता तो युद्ध हार जाते पांडव लोग। तो उन्होंने उसको नपुंसक कह दिया क्रोध में कि भाई आज जब इतना भीषण युद्ध हुआ और उसी समय तुम युद्ध का मैदान छोड़ करके दूसरी ओर चले गए, तो क्रोध में नपुंसक कह दिया। और अर्जुन ने प्रण लिया हुआ है कि जो उसे नपुंसक कहेगा वो उसका वध कर डालेगा। तो अर्जुन जो है अपनी प्रकृति से, अपने रजोगुण से विवश होकर के युधिष्ठिर महाराज को मारने के लिए दौड़े, है ना। जबकि जानते हैं बड़े भाई हैं, साक्षात धर्मराज हैं, फिर भी उनको मारने के लिए दौड़े। तब भगवान ने कहा, देखो मैंने तुम्हें समझाया था ना, कहा था ना कि तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारी जो प्रकृति है वो विवश कर देगा तुम्हें युद्ध करने के लिए। अर्थात जिसका जो स्वभाव होता है वो जानने पर भी उसको विवश करके पाप कर्म में लगा देता है। यही प्रश्न अर्जुन ने भी किया। अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु, बहुत सारे जीव तो विवेकवान हैं और वो विवेक होने के कारण जानते हैं कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, फिर भी कौन उसे बलात्, बलात् माने बलपूर्वक, हाँ, बलात् जो है उसे पाप कर्म में नियोजित कर देता है। जब वो जानता है शुभ माने पुण्य और अशुभ माने पाप, पुण्य और पाप के भेद को जानता है, पुण्य कर्म को भी जानता है और पाप कर्म को भी जानता है। विवेक होने पर भी, पाप और पुण्य में भेद करने पर भी कौन है जो उसे बलपूर्वक पाप कर्म में नियोजित कर देता है, अर्थात पाप कर्म में लगा देता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने यही बात को उत्तर दिया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। जितने जीव हैं वो अधिकतर समय किसमें अभ्यास करते हैं, कौन से गुण का अभ्यास करते हैं, तो रजोगुण का अभ्यास करते हैं। कुछ समय के लिए कभी कभी तमोगुण में चले जाते हैं, कुछ समय के लिए कभी कभी सतोगुण में चले जाते हैं। हाँ, तमोगुण मतलब दूसरे का अमंगल करना, सतोगुण माने संसार के जीवों के प्रति मंगल की कामना करना, मंगल के कार्य करना। और अधिकतर समय
अधिकतर समय अपने ही सुख भोग के लिए चेष्टा प्रयास योजना करना, ये रजोगुण है। तो रजोगुण से जन्म क्या लेता है? रजोगुण की पहली संतान कौन है? रजोगुण की पहली संतान है काम। काम मतलब प्रबल कामना। काहे की प्रबल कामना? भोग की प्रबल कामना। हाँ, रजोगुण मतलब भोग, भोग की प्रबल कामना। अब वो प्रबल कामना हो गई ही, हृदय में हो गई, भोग चाहिए 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 चाहिए, ऐसी प्रबल कामना हो गई, उसके लिए चेष्टा प्रयास हो रहा है। तो उसमें अगर कोई बाधा आती है या वो चेष्टा करने पर भी पूरी नहीं होती, तो उससे क्या है? उससे रजोगुण का दूसरा बेटा जन्म लेता है। उस बेटे का नाम है क्रोध। कामेश क्रोध एश रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण से उद्भव जो काम है, क्रोध है। ये क्या करता है? रजोगुण से पहला संतान जन्म हुई कामना, और कामना युक्त जीव जो है वो क्या करता है? अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए कामना उसकी बुद्धि को इस प्रकार से आच्छादित कर लेती है, उसके विवेक का इस प्रकार से हरण कर लेती है कि वो फिर अपनी कामना को पूरी करने में पाप और पुण्य में भेद नहीं कर पाता है। हाँ, बस उसको अपनी कामना को पूर्ण करना है। वो पुण्य पुण्य कर्म करके कामना पूर्ण होती है तो ठीक है, नहीं तो पाप कर्म करके कामना पूर्ण होती है। और पाप जो कामना पूर्ण होने में बाधा आती है या चेष्टा करने पर भी कामना पूर्ण नहीं हो पाती है या आधी अधूरी कामना पूरी होती है, तो उससे क्या है? उससे क्रोध आ जाता है, क्रोध में वो बह जाता है। ये सब क्या है? ये सब पाप कर्म है। लेकिन लगाया किसने पाप में? हाँ, पाप में लगाया रजोगुण ने। जो रजोगुण क्या है? वो उस जीव में रजोगुण की उपस्थिति से उसकी प्रकृति बनी हुई है। उस प्रकृति ने उसको विवश कर दिया, जानते हुए भी कि ये जो काम है, ये काम क्या है? ये काम संसार में विनाश का कारण है। ये जानते हुए भी, ये विवेक होते हुए भी किसका अनुसरण करता है व्यक्ति? तो यहाँ भगवान कह रहे हैं अपने जन्म जन्मांतर के जो अभ्यास है, कर्मों का जो अभ्यास है, गुणों का जो अभ्यास है, उसका ही अनुसरण करता है। और गुणों का अभ्यास क्या है? किसी भी शरीर में होने पर वो क्या करता है? वो रजोगुण को अभ्यास करता है। निद्रा, आहार, भय, मैथुन, इसको अभ्यास करता है। ये सब रजोगुण है। हाँ, ये सब क्या है? ये सुख भोग है। ये सब जो है, ये तो अधिकतर इसमें क्या है? कुछ इसमें तमोगुण है और अधिकतर जो है वो रजोगुणी है। हाँ? जो निद्रा और भय है वो कुछ तमोगुण है, और आहार और जो भोग है वो क्या है? वो रजोगुण। तो मूल में रजोगुण है। इसीलिए यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि विवेकवान व्यक्ति, अभी मैंने बताया विवेकवान व्यक्ति कौन है, लेकिन विवेकवान होने पर भी वो क्या है? वो इंद्रियों को जीत नहीं पाया अभी, क्योंकि इंद्रियों को कोई जीत नहीं सकता। इंद्रियों को क्या है? इंद्रियों को निकृष्ट कार्य की अपेक्षा श्रेष्ठ कार्य में लगा करके उनको निकृष्ट कार्यों से बचाया जा सकता है। इंद्रियों को संसार में ना लगा करके भगवान की सेवा में लगाने से ये संसार की उपलब्धि रूपी जो निकृष्ट कार्य है, इससे रक्षा की जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग। विवेकवान होने पर भी, विवेकशील होने पर भी अपना जो इंद्रियां हैं
उनको भगवान में नहीं लगाते और जन्म जन्मांतर से क्या है, इन इंद्रियों से भोग ही करते हैं, भोग ही करते हैं। तो इसलिए वो कैसे हो जाते हैं, उनको कहते हैं अजितेंद्रिय, मतलब जिसने इंद्रियों को जीता नहीं। ऐसा व्यक्ति चाहे विवेकवान भी हो, फिर भी क्या है, वो शास्त्र ज्ञान के द्वारा अपनी इंद्रियों का निग्रह करने में समर्थ नहीं हो पाता। विवेक है, शास्त्र से पढ़ लिया, रट लिया कि ये यम है और ये नियम है। हाँ, यम मने जो नहीं करना है, नियम मने जो करना है, ये जानने पर भी क्योंकि उसने इंद्रियों को जीता नहीं है, वो अभी गोस्वामी नहीं बना, गो मने इंद्रियां, गोस्वामी नहीं बना, अभी क्या है, गोदास है, इंद्रियों का दास है। इंद्रियों के आदेश को, इंद्रियों की इच्छा को जान करके उनका दास होकर के उनकी सेवा में जो लगा हुआ है व्यक्ति, वो शास्त्र के जो इंद्रियों को निग्रह करने के जो आदेश हैं, उपदेश हैं, उनको जानने पर भी उनका पालन कर नहीं सकते, कमजोर हो जाता। वो जो इंद्रिय जो भोग है वो विवश कर देता है, वो इतना विवश कर देता है, बुद्धि को भी क्या करता है, वो विवेक बुद्धि में रहता है, बुद्धि को भी भोग जो है आवृत कर देता है, वो छिपा देता है। हाँ, वो छिपा देता है। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं स्तंभे अनात्मना आत्मानम यावत् सत्वम यत अश्रुतम ना शशाक समाधातुम मनो मदन वेपितम। श्रीमद् भागवतम में 6ठे स्कंद में कह रहे कि स्वेच्छा आचरणी स्त्री का दर्शन कर अजामिल का चित्त कैसा हो गया, वो क्षुब्ध हो उठा। जबकि किसका बेटा है, कान्यकुब्ज ब्राह्मण का पुत्र है, और जंगल में किस लिए आया है, पिताजी जो यज्ञ करते हैं उस यज्ञ की सामग्री को एकत्र करने के लिए, समिधा लेने के लिए, फल लेने के लिए, फूल लेने के लिए। अर्थात यज्ञ क्या है, यज्ञ कौन है, यज्ञ भगवान है, और यज्ञ करना क्या है, वो भगवान की सेवा है। और यज्ञ करना केवल यज्ञ में आहुति देना, मंत्र का उच्चारण करने वाला ही यज्ञ नहीं करता, यज्ञ में जितने लोग सहायता करते हैं वो सभी यज्ञ करते हैं। तो ये यज्ञ कर रहा है, हाँ, विवेकशील है, ब्राह्मण है मतलब विवेकशील है। विवेकशील होने पर भी वो जैसे ही अपनी इच्छा से, जिस कैसी स्त्री है वो, अपनी इच्छा से आचरण करने वाली, हाँ, अर्थात मर्यादा के से पालन, समाज की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा, गुरु की मर्यादा, उन मर्यादाओं के अनुसार आचरण करने वाली नहीं है, वो सब मर्यादाओं को लांघ करके अपनी इच्छा से आचरण करने वाली जो स्त्री है, उसका जो दर्शन किया अजामिल ने, उसका सारा का सारा विवेक आवृत हो गया, छिप गया। और उन्होंने धैर्य और शास्त्र ज्ञान के द्वारा अपने चित्त को संयत करने की भी चेष्टा करी, हाँ, प्रयास भी किया। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, शास्त्र ऐसा नहीं कहता, शास्त्र ये अनुमति नहीं देता है। अरे घर में पत्नी है, केवल पति पत्नी को संग करने के अलावा शास्त्र बाहर जो है इस प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा संग करने की अनुमति नहीं देता है। ये सब जानने के बाद भी और इस सब से अपने मन को समझाने पर भी बुद्धि क्या कर रही है, मन को समझा रही है। विवेक क्या कर रहा है, मन को समझा रहा है, चेत आ रहा है। लेकिन वो जो है इतना वेगवान हो गया, इतनी वेगवती हो गई चीजें, वो कह रहे कौन सा वेग हो गया, मदन वेग। मदन कौन, काम, मदन मोहन, हाँ, सारे संसार के मन को मोहित किया काम ने, और काम के मन को भी जो मोहित करने वाले हैं वो है मदन मोहन। सारे संसार के चित्त को मोहित करने वाले मदन, और मदन के चित्त को भी मोहित करने वाले जो हैं वो हैं मदन मोहन। तो यहाँ पर क्या हुआ, मदन वेग, अर्थात काम का जो वेग था,
काम के वेग ने सारा ज्ञान, सारी भक्ति, सबको आवृत कर लिया और अपने मन के उस वेग को रोक नहीं सके। लेकिन ये क्या है? ये साधु संग में नहीं है, स्वतंत्र है। साधु संग क्या करता है? साधु संग के प्रभाव से जो दुर्वासनाएं, कैसी प्रबल, जो बलात् दुर्वासनाएं हैं, हाँ? वासना, शुभ वासना और अशुभ वासना, हाँ? शुभ वासना में कोई दोष नहीं है, अशुभ वासना में दोष है। अशुभ वासना को यहाँ कहा जा रहा है दुर्वासना। जो दुर्वासना है, वो दुर्वासनाएं क्या हैं? वो कितनी भी प्रबल हो, लेकिन साधु संग जो है वो एक ऐसा उपाय है जिससे ये प्रबल जो दुर्वासनाएं हैं इनको भी दूर किया जा सकता है। अजामिल उपाख्यान में ये बात को कह रहे हैं। फिर 11वें स्कंद में भी कह रहे हैं, ततो दुसंगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संता एवास्य अचिदन्ति मनोव्यासं मुक्ति भी। अर्थात साधुगण क्या करते हैं? साधुगण के पास क्या है? साधुगण के पास वीर्यवती वाणी है। वीर्यवती क्यों कहा गया? वीर्यवती मतलब बलवती। उनकी वाणी बलवती क्यों है? हमारी वाणी में उनकी वाणी में क्या भेद है? हमारी वाणी को तो बलवती नहीं कहा जाता, साधु की वाणी को बलवती कहा जा रहा है। क्यों बलवती कहा जा रहा है? उसके दो कारण हैं। एक तो साधु की जो वाणी है, उस वाणी में क्या है? उस वाणी का विषय क्या है? उस वाणी का एकमात्र विषय है भगवान श्री कृष्ण। दूसरा, उसमें एक तो भगवान का बल आ गया और एक साथ में वो जो भगवान का भजन करते हैं उस भजन का बल, ये दो बल होने के कारण उनकी वाणी कैसी हो जाती है? उनकी वाणी बलवती हो जाती है। एक बात को साधारण व्यक्ति कहे और एक बात को साधु कहे, हमने तो भेद देखा है। हम एक बात को किसी से 100 बार कहते थे तो उस पर प्रभाव नहीं होता, लेकिन हमारे गुरुदेव हंस करके प्रेम से ही एक बार कह देते तो उसी बात को वो विचार करने लगता था कि कहा है, देखो गुरु जी ने कहा है, गुरु जी ने कहा है। और हम देखते थोड़े दिन बाद वो बात जो है उसके आचरण में आ जाती थी। तो हमारी वाणी में और उनकी वाणी में भेद था। हमारी वाणी में बल नहीं था, भक्ति का बल नहीं था, हाँ, और उनकी वाणी में भक्ति का बल था। तो ऐसी जो वीर्यवती वाणी है वो क्या है? वो मन की जो विपरीत आसक्तियां हैं उन आसक्तियों को छिन्न भिन्न कर देती है, उन आसक्तियों को समूल विनाश कर देती। व्यासंग का तात्पर्य है भगवत विमुख करने वाली आसक्ति। ऐसी आसक्तियां जो भगवान से दूर ले जाती हैं। कुछ आसक्तियां हैं, देखो यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अंत में यही बात को कहेंगे कि यहाँ जो बात की जा रही है वो भक्ति की बात नहीं की जा रही है, संसार की बात की जा रही है। हाँ, संसार में जो कामना है, संसार में जो आसक्ति है और संसार में के अभ्यास, जो जन्म जन्मांतर का अभ्यास है, उससे बना हुई जो प्रकृति है उसमें दोष है। हाँ, तो जो भगवत विमुक्त करने वाली आसक्ति, दूसरी भगवत सम्मुख करने वाली आसक्ति, अर्थात आसक्ति में दोष नहीं है। कौन सी आसक्ति में दोष है? जो आसक्ति भगवान से दूर ले जाए, भगवान को भुला दे, वो जो आसक्तियां हैं, यहाँ पर व्यासंग का अर्थ ये है। यहाँ एवकार द्वारा केवल संतों की वीर्यवती वाणी को ही समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त सत्कर्म, तीर्थ, देवता, शास्त्र ज्ञान आदि में ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो विरुद्ध आसक्ति को नष्ट कर सके, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात जो मन की जो विरुद्ध आसक्तियां हैं, यहाँ पर कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हुए 11वें स्कंद में कि उद्धव, जो हमारे मन की जो विरुद्ध आसक्तियां मतलब जो भगवत विमुख आसक्तियां हैं, वो ना तो किसी तीर्थाटन से जा सकती हैं,
ना सत्कर्म, अच्छा सत्कर्म मतलब दान दे देना, हाँ, कोई पानी की प्याऊ खुलवा देना, भूखों को खिलवा देना, लड़कियों की शादी करवा देना, ऐसे सत्कर्म से भी इससे पुण्य अर्जन होता है, इससे पुण्य अर्जन होता है। हमारी जो विपरीत आसक्ति है उसका छेदन ये सत्कर्म नहीं कर पाता। कोई देवता का भजन करने पर, देवता की भक्ति करने पर, देवता में ऐसा सामर्थ्य नहीं, वो देवता भी क्या करेगा, वो देवता भी पुण्य अर्जित करा सकता है, पुण्य के फल से ऊंचे लोकों में देवता ले जा सकते हैं। बस देवता ही इसी ब्रह्मांड में बंधे हुए हैं, तो देवता हमें मुक्त कैसे कर सकते हैं? देवता खुद भी बंधे हुए हैं, देवताओं की भी अपनी आयु होती है, आयु हो जाने पर वो देवता भी बदल जाते हैं, दूसरा व्यक्ति देवता बन जाता है। तो जो खुद बंधा हुआ है वो किसी को मुक्त कैसे कर सकता है? अर्थात ये देवताओं में आजकल जो विशेषकर जो चला हुआ है आजकल, शनि देव, हाँ, राहु, ये सब में भी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हमारे जो बंधन के कारण है वो हमारी भगवत विमुख जो आसक्तियां हैं, वो संसार में बंधन का, दुख का, जो कलेश का कारण है, उनको छेदन नहीं कर सकती। क्या कर सकता उनको छेदन? एकमात्र साधु संग, एकमात्र साधु संग उनका छेदन कर सकता है। साधु संग में, साधु की कृपा से साधु संग में रहने वाले लोग भगवान को भूल नहीं पाते, भगवत विमुख नहीं हो पाते हैं, और उनकी वाणी में उनके भजन का बल, भक्ति का बल होने पर और भगवान की कथा होने पर वो जो उनकी वाणी है वो वीर्यवती हो जाती है। इसीलिए भगवान कपिल देव भी अपनी मैया देवहूति को सब प्रकार का ज्ञान देकर के, भक्ति युक्त सारा ज्ञान देकर के अंत में उन्होंने उपदेश देते हुए यही कह दिया, सताम प्रसंगानम मम वीर्यो भवन्तु हित कर्ण रसायन कथा। सताम, उन लोगों के संग में, किन लोगों के? साधुओं के संग में, अर्थात साधु के संग में उनके मुख से आने वाली जो मेरी कथा है वो कैसी है? वो वीर्यवती है, वो बलवती है। उन कथाओं के द्वारा जो है जन्म जन्मांतर की हमारी जो भगवत विमुख जो आसक्ति है और भगवत विमुख जो कार्य करने की प्रवृत्ति है, उसको भगवत विमुख जो वासनाएं हैं उसको वो क्या कर देती है? वाणी, वो वाणी उसको समूल नष्ट कर देती है, और हृदय में धीरे धीरे शनै शनै उन वासनाओं की जगह, अशुभ वासनाओं की जगह वो शुभ वासनाओं को, अर्थात भक्ति को स्थापित। शुभ वासना का अर्थ क्या है? भक्ति। भक्ति को क्या करती है? वो स्थापित कर देती है। इसलिए कह रहे हैं, हे अर्जुन, ऐसा मत समझो कि अनात्म और आत्म विचार पूर्वक प्राकृत गुण कर्म को सहसा ही त्याग करके संन्यास धर्म का आश्रय करने से विद्वान पुरुष का मंगल होगा। ना, मंगल नहीं होने वाला। कोई सहसा ही, हाँ, बिना अभ्यास के, हाँ, बिना अभ्यास किए अपना अनात्म और आत्म, आत्म मतलब भगवत संबंधी, अनात्म मतलब संसारी, आत्म मतलब जिसमें आत्मा का मंगल है, अनात्म मतलब जिसका संबंध आत्मा से नहीं है, आत्म जिसका संबंध आत्मा से है। हाँ, तो ऐसा विचार पूर्वक जो प्राकृत गुण कर्म को सहसा ही त्याग, अचानक ही कोई त्याग देगा और अचानक त्याग करके सन्यासी भी बन जाएगा, तो सन्यास धर्म का आश्रय करने पर विद्वान पुरुष का मंगल होगा, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानवान होने पर भी बद्धजीव बहुकाल से अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करेंगे। अचानक ही निग्रह का, निग्रह मने ब्रेक, अचानक ही निग्रह का अवलंबन करने से ही प्रकृति स्वभाव का परित्याग होता है। अर्थात अचानक, संन्यास मतलब न्यास, न्यास माने निग्रह, निग्रह कर दिया हमने, लेकिन उससे मंगल हो जाएगा, तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा होने वाला नहीं है। सभी बज्जीव सहज में ही बहुकाल से, बहुत समय से अभ्यस्त
चेष्टा रूपी प्रकृति का अवलंबन ही करेंगे। उस प्रकृति का त्याग करने का उपाय यह है कि उस प्रकृति में अवस्थित होकर, जहां है वहीं तो अवस्थित रहेंगे। हम उसी प्रकृति में है तो उसी प्रकृति में अवस्थित रहेंगे। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जहां है, जो जन्म जन्मांतर से अभ्यास हुआ है वहीं रहेंगे, उसी में बंद रहेंगे, उसी में रह करके सतर्क। कौन सा श्लोक है बोलिए? ये कौन से श्लोक से बोल रहे हो आप? अरे भाई थोड़ा धीरे करो, इसका फोन में म्यूट करो। उस प्रकृति का त्याग करने का उपाय यह है कि उस प्रकृति में अवस्थित होकर सतर्कता पूर्वक प्रकृति के अनुयायी सभी कर्मों को करना चाहिए। अर्थात सभी कर्मों को करना चाहिए, अर्थात जो इसका विस्तार अगले श्लोक में बताएंगे भगवान। अर्थात जब तक शरीर है तब तक शरीर की आवश्यकताएं हैं। तो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं उन शरीर की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। जब हम इस अवस्था में, कमजोर अवस्था में हैं, तो कैसे पूरी करनी है? तो तब कह रहे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, सतर्कता पूर्वक, अर्थात जो शास्त्र विरुद्ध है वो नहीं करना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल रहते हुए इंद्रियों को जो आवश्यकता है वो इंद्रियों को देना चाहिए। अर्थात जो शरीर है तो शरीर की डिमांड क्या है? शरीर की डिमांड है काम। तो काम की पूर्ति भी करना जो है जीव का कर्तव्य है, लेकिन कैसे? शास्त्र आदेश अनुसार। शास्त्र क्या आदेश करता है? पति पत्नी के बीच में ही रह करके ये संसार को करना चाहिए। उसके अलावा जो बाहर है वो विनाश का कारण है। लेकिन जो जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है वो क्या करेगा? वो बाहर भी इधर उधर भागेगा। लेकिन जो साधु के संग में है या जिसके जीवन में थोड़ा भजन है, शास्त्रों में श्रद्धा है, तो क्या करेगा? वो शास्त्रों के जो आदेश उपदेश है उनको पालन करने का प्रयास करेगा। और उसको सहायता कहाँ से मिलेगी? उसको सहायता मिलेगी उसके भजन से, उसको सहायता मिलेगी साधुओं के संग से। ठीक है, इसके आगे जो है फिर हम कल इसको श्रवण करेंगे। आज के विषय से संबंधित किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है तो आप कह सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, प्रश्न है क्लास की स्टार्टिंग में आपने बताया कि स्वभाव जो बदलना वो बहुत कठिन है। जैसे अर्जुन था, उसके जो क्षत्रिय स्वभाव था वो बना रहा, तो हमारे भी ऐसे स्वभाव में कपट है, भजन का अनुशील पथ हमें सुलभ नहीं लगता, तो अपने इस स्वभाव को कैसे बदला जा सकता है? भजन से और साधु संग से ही बदला जा सकता। साधु संग में रहना चाहिए, जो अधिक से अधिक साधु संग करना चाहिए। हाँ, साधु संग करने का अर्थ क्या है? कभी डायरेक्ट साधु संग उपलब्ध है हमको, जब डायरेक्ट साधु संग उपलब्ध है तब तो गुरुजी कहते थे कि गला देकर भी संग करने का प्रयास करना। मतलब अगर बदले में गला देना पड़े तब भी सौदा जो है सस्ता है। हम छोटे छोटे कामों में लग करके साधु संग के अवसर को गंवा देते हैं, है ना? हमारी श्रद्धा नहीं, हमारी संसार में ज्यादा श्रद्धा है। आज गेस्ट आ रहे हैं, आज हमें अपना बेटा को ये करना है, बेटी को ये करना है, पति के साथ शादी में जाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो साधु संग का हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए महत्वपूर्ण अभी संसार है। साधु संघ की महिमा जो है अभी हम केवल बाह्य रूप से ही रट रहे हैं। अभी साधु संघ की महिमा से हमने बुद्धि को लेकर के अपने मन को कन्विंस नहीं किया। अभी कन्विक्शन नहीं है। अभी कन्विक्शन क्या है? अभी कन्विक्शन संसारी। अरे साधु संघ तो फिर मिल जाएगा, ये शादी पता नहीं दोबारा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये बुरा मान जाएंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है। ये संसार में भगवान को प्रवेश कराना है, भगवान में संसार को प्रवेश नहीं कराना। संसार में भक्ति को प्रवेश कराना है, भक्ति में संसार को प्रवेश नहीं कराना। लेकिन हम भक्ति में क्या करते हैं? संसार को ही प्रवेश करा देते हैं। उसके कारण जो है हम कैसे हैं? हम निर्बल हो जाते हैं, क्योंकि दृढ़ता से जो करना है वो करते नहीं है, दृढ़ता से जो नहीं करना है उसको दृढ़ता से त्यागते नहीं।
है ना। अनुकूल और प्रतिकूल है ना तो अनुकूल को ग्रहण करते हैं हम दृढ़ता से और ना प्रतिकूलता का त्याग करते हैं दृढ़ता से, इसलिए संसार जो है वो संसार ही बना है। तो ये बल कहाँ से मिलेगा? ये बल मिलेगा साधु संग से। तो साधु संग जब प्रत्यक्ष है तो हमें गला देकर भी, मतलब गला देने से ज्यादा महत्वपूर्ण तो संसार में कोई काम नहीं हो सकता ना, तो उससे साधु संग का अवसर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, हमने तो देखा कि गुरुजी कहीं भी ट्रेवल करते थे तो कुछ लोग जो है बड़े कॉमन होते थे, वो कितने काम छोड़ करके, परिवार छोड़ करके, व्यापार छोड़ करके वो गुरुजी के साथ ही ट्रेवल करते रहते थे। हमने भी प्रयास किया, तो जब गुरुजी के साथ जाएंगे तो उस समय में कुछ तो संसार छोड़ना पड़ेगा ना, है ना। मान लो 10 दिन गुरुजी के साथ रहना, तो 10 दिन संसार छोड़ना पड़ेगा ना। तो ये बात कह रहे हैं, इस कहने का ये अर्थ है कि गला देकर भी संग करना चाहिए। तो प्रत्यक्ष साधु संग का तो हमें जरूर जरूर जरूर, है ना, हमें उसका संग करना चाहिए। अन्यथा अप्रत्यक्ष साधु संग में, अर्थात ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के व्याख्या को सुन रहे हैं तो क्या ये श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का संग है? श्रील विश्वनाथ चरित्र ठाकुर पाद जी की व्याख्या सुनते हैं तो विश्वनाथ चरित्र ठाकुर पाद जी का संग है। भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी की व्याख्या को सुनते हैं तो उनका संग है। गुरु जी की व्याख्या को सुनते हैं तो गुरु जी का संग है। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष जो है संग जो है करना चाहिए अधिक से अधिक। जितना ये बढ़ते जाएगा उतना संसार जो है हमारा क्षीण होता जाएगा। जितने परिमाण में संसार क्षीण होगा उतने हमारे कपटता हमारा अनर्थ है, उतने परिमाण में हमारे अनर्थ जो है वो क्षीण होते जाएंगे। और कोई प्रश्न किसी का? ठीक है, जय ध्वनि दो। श्री श्री गुरु गौरंगा गंधर्व का गिरिधारी राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय ओम विष्णुवाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत वामन महाराज की जय। नित्य हाँ, लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय। नित्य जय लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट परमहंस श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंद श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की जय। नित्य लीला प्रविष्ट विष्णव सार्वभौम श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री गौड़ीय वेदांत श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्रीला जय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्रीला जय नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंदा प्रभु त्रया की जय। जय श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सद गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री स्वरूप दामोदर राय नामानंद श्री गौर पार्षद वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से जय कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा की जय। श्री अंतरद्वीप मायापुर सीमांतद्वीप गोजुम द्वीप मध्य द्वीप कोला द्वीप ऋतुद्वीप जानुद्वीप मधुद्वीप द्वीप रुद्रद्वीप परितमाक श्री नवद्वीप धाम की जय। श्री राधा कृष्ण गोपा गोपी गोवर्धन द्वादश मात्मिक श्री व्रजा मंडल की जय। श्री श्यामा कुंड राधा कुंड यमुना गंगा तुलसी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। निशिंग भगवान की जय। भक्त प्रवासी प्रहलाद महाराज की जय। चारों संप्रदाय की जय। आकार मठ राजा श्री चैतन्य मठ की जय। श्री गौड़ीय वेदांत समिति की जय। श्री देवानंद गौड़ीय मठ अन्य शाखा मत समूह की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। समगत भक्त वृंदा की जय। राधानाथ प्रभु की जय। श्री गौर आप सब प्रेमानंद भक्तों हरि की हरि जय हो। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।